लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनके पिछले क्वेश्चंस देखे थे 4 नंबर तक। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। किसी एक फेस से क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट हो रहा है सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। जो एल डायमीटर उसका निकाला है हमने हेमिस्फीयर का, वो क्यूब के एज के बराबर है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो एरिया निकालना है आपको रिमेनिंग सॉलिड का। तो मान लीजिए आपका जो क्यूब है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसके अंदर से एक क्या करा है इन्होंने, कुछ इस तरीके का एक हेमिस्फेरिकल कटआउट कर दिया। कोई दिक्कत? काम करते हैं ना, इसका कलर हम बदल देते हैं ताकि पहचान में आ जाए। ये वाला, ठीक है, ये हमारा कटआउट हुआ हेमिस्फेरिकल। इसका डायमीटर दे रखा है इसने एक एज के बराबर, यानी एल दिया हुआ है इस हेमिस्फेयर का डायमीटर। तो जैसा कि हम लोग अब तक करते आए हैं सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे आपको लिखना क्या है, एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल यूनिट्स, ठीक है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, ये भी दिया हुआ है एल यूनिट। देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, d/2 होगा, यानी l/2 यूनिट्स। अब आपसे इसने कहा है एरिया निकालिए इस शेप रिमेनिंग सॉलिड का। तो क्या होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमारा क्या होगा, हम लोगों ने देख रखा है पहले भी, ठीक है। क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकालेंगे, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। और इसमें हम लोग क्या करते थे, हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया को ऐड कर देते थे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और इसमें से ये जो बेस होता है हेमिस्फेयर का, इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, है ना, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो दिस विल बी इक्वल टू 6 एच का होल स्क्वायर होता है प्लस हेमिस्फेयर का सी से 2πr², और ये बेस एरिया जो है इसका सर्कुलर है तो इसका एरिया होगा πr²। वैल्यूज पुट करी जाए तो 6 × l² प्लस 2πr यानी l/2 × l/2, ठीक है, माइनस पाई l/2 × l/2। अगर यहां ध्यान से देख रहे हो तो l² सभी में कॉमन आ रहा है। l² अगर मैं कॉमन ले लेता हूं सब में से तो यहां से बचेगा 6, और यहां से कितना बचेगा, ये 2 से 2 कट गया, π/2, और यहां से कितना बचेगा, -π/4, यही बचेगा, है ना। एलसीएम लीजिए, अगर अंदर एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 24 जमा 2π -π। दिस बाहर ला दीजिए इसको, 4 को l²/4, 24 जमा π² यूनिट्स आपका एरिया होगा। क्लियर है, ठीक है। l²/4 24 + π² यूनिट्स आपका एरिया होगा। सेंटीमीटर मीटर इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। क्लियर। अगला सवाल है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। फिगर दिख रहा है, 2 हेमिस्फेयर इसके 2 एंड पे टिके हुए, यानी एक सिलेंडर तुम्हारा कुछ इस तरीके का होगा और इसके दोनों एंड पे हेमिस्फेयर्स टिके हैं, एक इधर और एक इधर, जैसा कि दिखा रखा है। 5 mm का डायमीटर है, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, पूरा 14 mm का है, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, यानी डायमीटर 5 mm है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2.5 mm होगा। उसी तरीके से यहां से यहां का भी डिस्टेंस 2.5 mm होगा। 2.5 और 2.5 5 अगर घटा दिया जाए, टोटल कितना दिया है, 14 mm दिया है, तो ये 9 mm बचेगा।
है ना। अब आपके पास सिलेंडर की हाइट है, रेडियस है, कर्व सरफेस एरिया, आराम से निकालोगे, तीनों ऐड हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। हियर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट is equal to रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, है ना। और ये दोनों किसके बराबर है? ये दोनों है 5/2 mm के बराबर। ठीक, अब देखिए टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 14 mm। तो लेंथ, देयरफॉर लेंथ ऑफ cylindrical portion is equal to 14 minus 5/2 minus 5/2 mm। ये हो जाएगा 9 mm। ठीक है, आपको सरफेस एरिया निकालना है पूरे कैप्सूल का। नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, देखो ये और ये दोनों हेमिस्फीयर आइडेंटिकल हैं। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब सेम शेप सेम साइज। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, है ना। तो 2 इंटू 2πr² प्लस 2πRh। कोई दिक्कत सर? ठीक है, अब यहां से देखोगे तो आपके पास 2πr कॉमन आ रहा है। 2πr अगर आप कॉमन ले लेते हो तो बचेगा यहां से 2r प्लस h। ये बचेगा 2 इंटू 22/7 इंटू r है 5/2। ठीक है, और इधर 2 इंटू 5/2 प्लस 9, यही है। सारी वैल्यूज पुट करी जाए जब, तो देखिएगा ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये होगा 110/7 गुणा ये 2 से ये 2 कटा 14। कितना आ गया? 220 सेंटीमीटर है कि मीटर? मिलीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल, बहुत इजी कैलकुलेशन। ठीक है, ऐसा ही सवाल लगभग ये भी है। इस सवाल में कह रहा है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, एक टेंट है, वो एक सिलिंड्रिकल शेप में सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, यानी एक सिलिंड्रिकल शेप में टेंट हो गया, इसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप हो गया। ठीक, इफ द हाइट ऑफ एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट एंड डायमीटर, हाइट दे दिया 2.1 मीटर सिलिंड्रिकल पार्ट का, डायमीटर दे दिया कितना? हाँ जी 4 मीटर, 4 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, देखो यहाँ पे तो स्लैंट हाइट भी दे दिया है, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप दे दिया 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब कैनवस का एरिया निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ कैनवस भी निकालना है। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी कैनवस का एरिया निकालोगे, ठीक है, तो आप जब भी मतलब रेंट निकालोगे तो ये बेस में थोड़ी टेंट लगता है। ठीक है, इसको ये एक्सक्लूड करने को यहाँ पे नोट दे रखा है इसने, बट वो नहीं भी देता तो भी ये चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए कि टेंट अगर लगा है तो बेस में थोड़ी लगा होगा, बेस में तो खाली रहता है। ठीक, स्पेशली अगर वो लिख देगा कि बेस में भी है तो ही मानना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। यहाँ तो इन्होंने लिख दिया कि विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस, पर वो वैसे भी कवर नहीं होता है। अगर आप रेगुलर यूज में देख लो, जब भी आप शामियाना या टेंट ऑर्डर करते हो तो देखना जमीन पे थोड़ी लगा दो, जमीन के लिए अलग से कहना पड़ता है आपको। आप कहोगे तो मैट लाके लगाएगा, नहीं कहोगे तो छोड़ देगा। ठीक, लेकिन अगर आपने सिर्फ टेंट का अगर बुकिंग कर रखी है तो टेंट चारों तरफ से लगा के वो चला जाएगा, जो कि यहाँ भी होता है। बस फर्क एक चीज का समझना कि अगर आपका टेंट एक ही शेप का होगा तो वो ऊपर से भी ढका हुआ होता है। तो अगर कपड़ा चाहिए
तो आपको इसका भी चाहिए होता। यानी अगर आपका सिर्फ ये मान लीजिए शेप ना होता, कोन ना होता, तो आप क्या दिमाग लगाते कि सर सरफेस कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालो भाग जाओ, नहीं तो टोटल सरफेस एरिया निकालो भाग जाओ। कर्व सरफेस एरिया निकलता, उसमें एक बेस का एरिया निकलता ऊपर वाले का, क्योंकि ऊपर से टेंट ढका होता है, नीचे से खाली होता है, तो टोटल में भी नहीं आएगा, वो कर्व में भी नहीं आएगा। लेकिन इस सिनेरियो में क्या सीन है कि जब आप कर्व सरफेस एरिया इसका ले लीजिएगा, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया इसका भी ले लीजिएगा, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एरिया को घटाने बढ़ाने की। क्यों? क्योंकि अभी जो कॉनिकल शेप है ऊपर जाके एक ही बेस रहता है इसका, तो ये पूरा टेंट ऐसा ही ना होगा जी, यहाँ भी खाली ही रहेगा वो। तो आपको एरिया निकालना होगा, तो आप सिंपली क्या करिएगा, कर्व सरफेस एरिया दोनों शेप का निकालिएगा। ऐसे केस में यहाँ पे आप लिख दीजिए हेयर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये भी जो है वो कॉनिकल पार्ट के बराबर है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट। और कितना दिया है जी? 4 मीटर डायमीटर दिया है, तो रेडियस कितना देगा? 4/2 मीटर, विच इज 2 मीटर, है ना। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट सर 2.1 मीटर, स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट 2.8 मीटर, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ द कैनवस required for making tent will be equal to CSA of cone plus CSA of cylinder, ठीक। CSA of cone is pi r l plus ये है 2 pi r h, ठीक है सर। पाई आर अगर कॉमन ले लेते हो तो बचेगा L प्लस 2h, यही बचेगा, इधर से L इधर से 2h। वैल्यू पुट करी जाए 22/7, R है 2, L है 2.8, H है 2.1 इंटू 2 4.2। कोई दिक्कत? 4.2 में 2.8 जुड़ेगा, हो जाएगा 7। 22 इंटू 2 होगा 44 बाई 7 इंटू 7, ये कट गया, कितना आ गया? 44 मीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल के आ रहा है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवस एट ₹500 per meter square is equal to ₹500 into 44, यानी कि रुपीज कितना जाएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22,000 रुपए आपका कैनवस का रेट आएगा इस पूरे टेंट को बनाने के लिए। कोई दिक्कत? क्लियर? अगला सवाल है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर में से, यानी ऊपर भी भरा होगा नीचे से भी भरा होगा वो, ठीक है, उसमें से हमने कॉनिकल कैविटी निकाली, इसकी हाइट और डायमीटर सेम रखा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर मान लो आपका जो सिलेंडर था वो कुछ इस तरीके का था, है ना, ये आपका सिलेंडर हो गया, इसमें से आपने एक कोनिकल कैविटी निकाली, ये वाली, जिसकी हाइट सेम है और डायमीटर भी सेम है, तो आप बताइए कि टोटल सरफेस एरिया बचे हुए सॉलिड का क्या होगा।
तो देखो ऐसे केसेस में वॉल्यूम और एरिया में ये फर्क होता है, चीज समझ लेना। वॉल्यूम में अगर मुझे रिमेनिंग निकालना होता तो मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसकी वॉल्यूम को घटा देता, लेकिन सरफेस एरिया में उल्टा होता है, सिलेंडर के एरिया में मुझे इसका एरिया जोड़ना पड़ता है। बस फर्क यह है कि देखना है कि मुझे जोड़ना क्या है। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे मांग रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें मैं अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जोड़ूंगा तो मुझे एक बार कोन का बेस हटाना पड़ेगा, है ना भाई, हटाऊंगा तभी तो, क्योंकि दो दो बार हो जाएगा फिर वो वाला एरिया। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, टोटल ना लेके कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लूंगा। तो उसके लिए मेरे पास जो जो चीजें हैं मैं उसको यहाँ पे फटाफट से लिखता हूँ। पूरा हाइट दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। डायमीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एरिया निकालना है तो आपके पास जो चीजें हैं लिख दीजिए उसको। हेयर रेडियस ऑफ cylindrical part is equal to radius of conical part is equal to कितना 1.4 by 2 सेंटीमीटर which is 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर? हाइट ऑफ cylindrical part is equal to height of conical part, और ये कितना है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? आपको स्लैंट हाइट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। हेयर L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना था 0.7, उसका स्क्वायर, हाइट है 2.4 का स्क्वायर। 0.7 का मतलब हुआ 0.49 प्लस 2.4 का हुआ 576, 24 का होता है यानी 5.76। इसको जब ऐड किया जाएगा इट विल बी 6.25 विच इज स्क्वायर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। अब आपके पास स्लैंट हाइट है, रेडियस है, हाइट है, सारी कुछ अवेलेबल है। आराम से सवाल में पुट करिए, सवाल बनाइए। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। भाई टोटल सरफेस एरिया कोन का ले सकता था मैं, लेकिन फिर मुझे बेस एरिया माइनस करना पड़ता, तो इससे बेहतर है कि मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ले लूं। एक ही बेस होता है, दो बेस होते हैं तो दिक्कत होती है, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है, ये होता है, प्लस पाई आर एल। ये आपके पास फॉर्मूला है। रेडियस सबका सेम है तो आप एक काम कर सकते हो, पाई आर अभी फिर कॉमन ले सकते हो, तो यहां से बचेगा 2r प्लस 2h और यहां से बचेगा प्लस r, ये बचेगा, ठीक है भाई। r कॉमन ले लिया, सॉरी l बचेगा यहां से, l है ना, पाई आर कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन, 2r प्लस 2h प्लस l। अब वैल्यूज पुट करी जाए तेजी के साथ, तो ये है 22/7, r है 0.7, ये था रेडियस, ठीक। यहां आएगा 1.4 प्लस हाइट है 2.4 और उसका डबल 4.8, स्लैंट हाइट आया था 2.5, ये इसको काटेगा, ये हो गया कितना 2.2 इंटू कितना हुआ ये 48, 14, 62, 62 और 25 87, 8.7। देख लो 4 8 12 5 17, 2 4 6 और 2 8। अब 22 7 154, 154 15, 22 8 176 और 15, 176 और 15 191, 19.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। नियरेस्ट में आपको उसने बोला है तो आप 19 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया? नियरेस्ट में 19 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आएगा, है ना। 0.5 के आगे होता तो मैं अगले पहुंच जाता, 0.5 या उससे आगे तो आगे पहुंच जाते, 0.5 से पीछे पे हमें पीछे आना होता है। क्लियर?
मल्टीप्लिकेशन वगैरह में अगर कहीं एरर हुआ तो तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। हेमिस्फीयर ऊपर भी निकाल दिया, नीचे भी निकाल दिया। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। ठीक है, कह रहा है कि अगर हाइट है सिलेंडर का 10 सेंटीमीटर और उसका बेस रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, तो इस ये जो शेप है, जो आर्टिकल है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो यहां पे आपको क्या क्या दिया है, लिख दो। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, radius of cylinder is equal to radius of हेमिस्फीयर, और आइडेंटिकल है यानी दोनों का शेप और साइज सेम है 3.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या होगा, भैया स्कूप करके निकाल दिया ना इसको यहां से, तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लो, है ना, हॉलो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये प्लस ये। ठीक, क्या करो, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये ले लीजिए। ठीक, जब इसको सॉल्व किया जाएगा इट विल बी, क्या है, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो बचेगा यहां से h प्लस 2r, 2 इंटू 22/7, r is 3.5, h is 10, 2 इंटू 3.5 is 7। ठीक है, तो ये 7 से कटेगा 0.5 और 0.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 बचेगा, कितना यहाँ पे 22 गुणा 17, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा इस आर्टिकल का सरफेस एरिया। क्लियर।